दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक नॉर्मल DOL स्टार्टर में हम किस प्रकार से एक लिक्विड लेवल कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे, वो भी ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, जब भी आपको किसी स्टार्टर में किसी अदर डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो सबसे पहले तो आप इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये जो मेरा DOL स्टार्टर है इसका सर्किट डायग्राम बना के रख लिया हूँ, ठीक है। अब इसी सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई करते हुए मैंने इस सर्किट डायग्राम को बनाया हूँ और इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार हम इस लिक्विड लेवल कंट्रोलर को कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का इस्तेमाल करने जाओ तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको उस डिवाइस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप कनेक्शन गलत कर दोगे। इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम इस सर्किट को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, हमारे पास में है एक लिक्विड लेवल कंट्रोलर जो कि टेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस लिक्विड लेवल कंट्रोलर का मॉडल नंबर है VSR05। ये जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर है इसका उपयोग हम हमारे घरों में पानी की टंकी के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप इस कंट्रोलर को देख सकते हो, इस कंट्रोलर में दो इंडिकेशन दिया गया है, एक ऑन इंडिकेशन और एक आउट इंडिकेशन। ये जो ऑन इंडिकेशन है ये तब ग्लो करता है जब इस कंट्रोलर को फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद इस कंट्रोलर में एक रिले लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो रिले का टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है। यदि इसके अंदर का जो रिले है उसका कॉन्टेक्ट चेंज होता है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन ग्लो होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास में डिवाइस है इसके द्वारा हम लिक्विड के लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारा लिक्विड होगा उसका जो लेवल कितना है उसका फीडबैक हमें इस कंट्रोलर को देना पड़ता है। तो इसके लिए हमें लेवल सेंसर का उपयोग करना पड़ता है। ये जो लेवल सेंसर होगा इसके द्वारा हम इस कंट्रोलर को फीडबैक देंगे कि जो भी हमारा लिक्विड है उसका लेवल कितना है। दोस्तों, जिस भी लिक्विड का हम लेवल को कंट्रोल करना चाहेंगे उस लिक्विड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। अब आपका रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में ये जो हमारा सेंसर है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इस कंट्रोलर में एक सेंसिटिविटी एक नॉब दिया गया है। इस नॉब का उपयोग करके हम ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड है उसका सेंसिटिविटी कितना होना चाहिए। यानी कि यदि आपका जो लिक्विड है उसका रेसिस्टेंस कम है तो उस कंडीशन में आप इस नॉब को कम पे रख सकते हो, यानी कि सेंसिटिविटी को कम रख सकते हो। लेकिन यदि आपका जो लिक्विड है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है यानी कि जो लेवल सेंसर होता है वो उसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो हमारा नॉब है इस नॉब को हमें रोटेट करके ज़्यादा सेंसिटिविटी पे सेलेक्ट करना होता है। यदि हम इसको ज़्यादा सेंसिटिविटी पे सेलेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो लेवल को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब ये जो कंट्रोलर है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे A1 टर्मिनल और यहाँ पे A2 टर्मिनल दिया गया है जिसमें हम फेस न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड को हमें इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इसको मैं आपको आगे बता दूंगा। अब चलिए दोस्तों, हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप किसी स्टार्टर को मॉडिफाई करने जाओ तो सबसे पहले आप एक सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने बना लिया हूँ। अब इसमें आप देखोगे कि जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जा रहा है वो सेलेक्टर स्विच में जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि ये जो स्टॉप पुश बटन है इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जा रहा है ये वाला वायर, इस वायर को हमें रिमूव करना है। सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। पावर सप्लाई को हमेशा ऑफ करने के बाद ही आप काम करिएगा। पावर सप्लाई को ऑफ करने के बाद ये जो मेरा स्टॉप पुश बटन है इसमें से जो आउटपुट वायर गया है इस वायर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगा वो सीधे ही हमारे सेलेक्टर स्विच में चला जाएगा। ये जो सेलेक्टर स्विच है इसके बैक साइड में जब आप देखोगे तो आपको टोटल 4 टर्मिनल मिल जाएगा। 2 टर्मिनल यहाँ पर है और 2 टर्मिनल यहाँ पर है। इस सेलेक्टर स्विच में जो 1 लिखा हुआ है ये वाला टर्मिनल और ये ब्लैंक वाला टर्मिनल ये दोनों आपस में कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों टर्मिनल हमारा कॉमन है। उसके बाद इस सेलेक्टर स्विच को जब हम 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे, 1 नंबर पोजीशन को हम मैनुअल के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जब हम सेलेक्टर स्विच को मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है ये A1 से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई आपका यहाँ से फ्लो होने लगेगा, ठीक है।
उसके बाद जब आप इस सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा 1 नंबर का टर्मिनल है इससे जो पावर सप्लाई जाएगा वो A2 टर्मिनल पे चला जाएगा, यानी कि इस टर्मिनल का पावर सप्लाई इस टर्मिनल पे आपको मिलने लगेगा। ठीक है, यदि आप इसको चेक करना चाहते हो कि कौन सा टर्मिनल हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल करके इसको चेक कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल पे एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इससे जो पावर सप्लाई जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसका जो कॉमन टर्मिनल है 1 नंबर टर्मिनल, इस टर्मिनल पे हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो सेलेक्टर स्विच है इससे पावर सप्लाई हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा ड्राइंग है इसमें जब आप देखोगे तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इस सेलेक्टर स्विच को यदि हम इस पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में जो पावर सप्लाई जाएगा वो हमारे स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे जाएगा। स्टार्ट पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे एक और वायर कनेक्ट है होल्डिंग के लिए, तो इसको हमने ओपन नहीं किया, ये हमारा होल्डिंग सर्किट है, ऑलरेडी कनेक्ट है। तो हमें केवल इस सेलेक्टर स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसमें इनपुट पावर सप्लाई पहले इस वायर से दिया गया था, तो इस वायर को हम ले जाके जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच का जो A1 है यानी कि मैनुअल पोजीशन है, इस पोजीशन पे जहाँ से हमें पावर सप्लाई मिलेगा यानी कि A1 टर्मिनल पे, इस टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस सेलेक्टर स्विच को कनेक्ट कर दिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि मैनुअल पोजीशन पे हमारा जो पुश बटन है इसको प्रेस करने पे कॉन्टैक्टर ऑन होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैं MCB को ऑन कर देता हूँ। MCB को ऑन करने के बाद सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने बताया 1 नंबर पोजीशन हमारा मैनुअल के लिए होगा। अब मैं यदि इस पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। उसके बाद जब स्टॉप पुश बटन को प्रेस करूंगा तो कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं इसको ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करके इसको पुश करूंगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हो कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा मैनुअल का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है ऑटो पोजीशन का वायरिंग। अब आप फिर से ड्राइंग को देखिए इस ड्राइंग में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसका जो ऑटो वाला पोजीशन है, इस पोजीशन से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई दिया गया है। तो हमारे पास में ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में A1 टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करना होगा। इसके लिए मैं इस येलो वायर का इस्तेमाल करूंगा। ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच है इसको जब मैं ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करूंगा तो ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा आउटपुट पावर सप्लाई होगा वो इस A2 टर्मिनल पे पावर सप्लाई आएगा। तो इसी A2 टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अभी जो मैं वायरिंग आपको बता रहा हूँ, इस वायरिंग में एक प्रॉब्लम आएगा। इस प्रॉब्लम को मैं आखिरी में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम आएगा पूरा कनेक्शन करने के बाद आपको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये जो येलो वायर है इसको हमें ले जाके इस कंट्रोलर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा यहाँ पर। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी आप एक और चीज़ देखोगे कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है इसमें से एक और वायर को कनेक्ट करके जो हमारा कंट्रोलर है, ये वाला कंट्रोलर यानी कि ये वाली, इसका जो कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट का जो 15 नंबर टर्मिनल है इस पे हमें इनपुट पावर सप्लाई देना होगा। तो हम चाहें तो इस पॉइंट से वायर को ले जाके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस कंट्रोलर को जो हमने फेस सप्लाई दी है इसी में से एक वायर को लूप करके इसको फेस सप्लाई दे सकते हैं। तो हम A1 टर्मिनल से फेस सप्लाई को ले जाके 15 नंबर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैं इस छोटे वायर का लूप इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर को मैं ले जाके जो हमारा A1 टर्मिनल है इस A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा। उसके बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके 15 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। 15 नंबर का टर्मिनल हमारा कॉमन टर्मिनल होता है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई देना होगा। तो न्यूट्रल पावर सप्लाई हम इस MCB के न्यूट्रल टर्मिनल से भी दे सकते हैं, या फिर इस कॉन्टैक्टर को जो न्यूट्रल पावर सप्लाई दिए गए इसके द्वारा भी हम इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो अभी हम इस न्यूट्रल से इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। ये हमारा A2 टर्मिनल है, तो इस पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो इस कंट्रोलर को हमने फेस सप्लाई भी दे दिए और न्यूट्रल पावर सप्लाई भी दे दिए। अब हमारा कंट्रोलर ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन
हमें क्या करना है कि इस कंट्रोलर का जो आउटपुट कमांड होगा उसको ले जाके इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर का जो एनो कॉन्टैक्ट है, इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा कॉन्टेक्टर का कॉइल है इसको फेज सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे 18 नंबर टर्मिनल हमारा एनो है। ये जो 18 नंबर का टर्मिनल है इससे आप पावर सप्लाई ले जाके इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से एक बार जाके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट है, यानी कि ये टर्मिनल और इसका आउटपुट टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो गया है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर इस्तेमाल करेंगे जिससे कि वायरिंग हमारा समझ में आ जाए। मैं इस ब्लू वायर को ले जाके जो मेरा कंट्रोलर है इसका जो 18 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल पे इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस ब्लू वायर का जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा इसको ले जाके हमें इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। याद रखिएगा आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, क्योंकि आउटपुट टर्मिनल वाला वायर हमारा A1 टर्मिनल पे कनेक्ट है। तो मैं इस वायर के साथ में इसको भी लूप कर देता हूँ। जो हमारा ड्राइंग था इस ड्राइंग के हिसाब से पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस ड्राइंग में मैंने एक चीज़ मेंशन नहीं किया हूँ, वो है इस लेवल कंट्रोलर का सेंसर। यानी कि जो हमारा सेंसर है यही सेंसर हमारा इस कंट्रोलर को ऑन और ऑफ करेगा, जिसके द्वारा हमारा मोटर चालू और बंद होगा। तो हमें इस सेंसर का कनेक्शन कैसे करना है समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा टैंक होगा, टैंक के सबसे नीचे वाले हिस्से में जो हम सेंसर कनेक्ट करेंगे उसको लाके बिलो वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं इस सेंसर का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि ब्लैक सेंसर का उपयोग करूंगा। तो इस वायर को लाके मैं बी वाला जो टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये जो L टर्मिनल है इस टर्मिनल पे मैं इस रेड वाले सेंसर को कनेक्ट करूंगा, यानी कि जो हमारा टैंक का मिडल पोजीशन होगा उस पोजीशन पे हम इस सेंसर को कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद ये जो U टर्मिनल है इस टर्मिनल पे मैं ग्रीन वाले सेंसर को कनेक्ट कर दूंगा। तो ये जो हमारा ब्लैक सेंसर है ये टैंक के सबसे नीचे वाले हिस्से में कनेक्ट होगा, तो मैं इसको अभी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो रेड सेंसर है ये मोटर को ऑफ करेगा, यानी कि इससे लेवल यदि कम हो जाता है तो हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो मेरा ग्रीन सेंसर है ये मोटर को ऑन करेगा, तो इसको मैं इस पोजीशन पे लगा देता हूँ। हमारा तीनों सेंसर टैंक के अंदर कनेक्ट हो गया, आप ये समझ लीजिए। अब ये जो मेरा कंट्रोलर है इस कंट्रोलर के पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देखोगे कि ये जो मेरा सेलेक्टर स्विच है ये 0 पोजीशन पे सेलेक्ट है, यानी कि ऑफ कंडीशन में है। अभी आप देख सकते हो हमारे कंट्रोलर में पावर सप्लाई नहीं जा रहा। यदि मैं पुश बटन को भी प्रेस करता हूं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा, यानी कि मोटर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मैनुअल पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैनुअल हमारा 1 नंबर पोजीशन है। अब मैंने 1 नंबर पोजीशन पे सेलेक्ट कर लिया, तो इस कंडीशन में जो मेरा मोटर होगा वो मैनुअली स्टार्ट हो जाएगा और इस पुश बटन को प्रेस करने पे हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो इसको प्रेस करने से मोटर ऑन और इसको प्रेस करने से मोटर ऑफ। अभी के टाइम पे आप देख सकते हो कंट्रोलर में जो इंडिकेशन है ऑन इंडिकेशन ये ग्लो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको पावर सप्लाई अभी नहीं मिल रहा। यदि आप इस कंट्रोलर के द्वारा इसको चालू करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सेलेक्टर स्विच को ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करना होगा। ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हो एक इंडिकेशन लैंप ग्लो हो गया। अभी इस कंट्रोलर के द्वारा मोटर ऑन नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सेंसर है इसमें लिक्विड का फीडबैक नहीं मिल रहा। तो ये जो हमारा सेंसर है इन सेंसर को लिक्विड का फीडबैक देने के लिए मैं इस मेटल पार्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, जो सबसे नीचे वाला सेंसर है और जो बीच वाला सेंसर है इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूं। हमारा पानी का लेवल इस पोजीशन पे चला गया। अभी आप देखोगे हमारा जो मोटर है वो ऑन नहीं है। ठीक है, अब यदि आपका जो लिक्विड का लेवल है वो इस तीनों सेंसर को टच कर देता है तो इस कंडीशन में आपका जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस कंट्रोलर में आप देख सकते हो एक आउट इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अब यदि आपका जो लिक्विड का लेवल है वो कम होता है, मैं इस ग्रीन सेंसर को अलग कर देता हूँ। आप देख सकते हो ग्रीन सेंसर हमारा अलग हो गया, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड है वो इस सेंसर से नीचे पोजीशन पे चला गया। तो इस कंडीशन में भी हमारा मोटर ऑन है। कब तक ऑन रहेगा समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा रेड सेंसर है इस सेंसर से यदि लिक्विड का लेवल कम हो जाता है, यानी कि इससे नीचे जाएगा, तो तुरंत ही हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा रेड सेंसर है ये स्टॉप के जैसे काम कर रहा है और ग्रीन सेंसर हमारा स्टार्ट के जैसे काम कर रहा है। यानी कि
जैसे ही लिक्विड का लेवल ग्रीन सेंसर को टच करेगा हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रेड सेंसर से हमारा जो लिक्विड का लेवल है वो कम होता है, मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दोस्तों अभी आपने नोटिस किया कि जो हमारा लिक्विड का लेवल है यदि वो तीनों सेंसर को टच करता है तो उस कंडीशन में मोटर हमारा ऑफ होता है, और पानी का लेवल कम होने पे मोटर को ऑफ कर रहा है। यदि आप इसका उल्टा कनेक्शन करना चाहते हो, यानी कि जब हमारा पानी का लेवल कम हो तो मोटर हमारा ऑन रहे और पानी का लेवल फुल होने पे मोटर हमारा ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस कंट्रोलर में जो हमने एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए थे इसके जगह पे हमें एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैंने इस कंट्रोलर का एनसी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लिया। पावर सप्लाई को दोबारा ऑन कर देता हूं। तो पावर सप्लाई को ऑन करते ही आप देख सकते हो हमारा मोटर ऑन हो गया, यानी कि जब पानी का लेवल कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। अब जो हमारा पानी है वो धीरे धीरे फुल हो रहा है, ठीक है। फुल होते होते इन दोनों सेंसर को टच कर दिया, आप देख सकते हो हमारा मोटर ऑन है। अब जैसे ही हमारा जो पानी है वो ऊपर वाले सेंसर को भी टच करता है तो इस कंडीशन में हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा मोटर है तब तक ऑफ रहेगा जब तक कि हमारा जो पानी का लेवल है, यानी कि ये जो हमारा बीच वाला सेंसर है इससे भी पानी का लेवल यदि कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही दोबारा हमारा टैंक फुल हो जाएगा तो इस कंडीशन में मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इस कंट्रोलर के वायरिंग में एक प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो हमारा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर को यदि हम ऑटो पोजीशन पे सेलेक्ट करके मोटर को ऑन और ऑफ करते हैं, और यदि इस कंडीशन में आपको यदि मोटर को ऑफ करना है तो आप इस पुश बटन को प्रेस करके मोटर को ऑफ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल किए इसके जगह पे हमें इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में दो ऑप्शन और है। यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो इसको आप मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर दीजिए या फिर एमसीबी को ऑफ कर दीजिए, आपका कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।